हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमें भटकने से बचाती है और ईश्वर के आवाज़ के बिना हमारी आत्मा निराश होती, बेचैन होती और उत्साहक होती है। ईश्वर जिसने हमें बनाया है हमें तब तक नहीं बचा सकता जब तक बचने के लिए हम ईश्वर का सहयोग नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने जैसे ही मुक्त, आज़ाद चुनाव के साथ बनाया है। कहा जाता है, God who has created you cannot save you without you। हमें पूर्णता के जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, परम आनंद के लिए ईश्वर के साथ सहयोग करना जरूरी है। 28वां सामान्य सप्ताह 13 अक्टूबर 2025 सोमवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 42 तक। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर की वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज ईश्वर की वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। हम ईश्वर की वाणी सुनकर अपना हृदय कठोर बना सकते हैं। ईसा ने अपने समय में उस पीढ़ी को देखा जो राजा सुलेमान के समय के लोगों से, नबी योना के लोगों से ज़्यादा सौभाग्यशाली थे, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा को उनके बीच भेजा था और ईसा ने बड़े उत्साह के साथ लोगों के बीच कार्य किया, पिता के प्रेम को बताया, प्रज्ञा की बातें कहीं और यहूदियों के बीच बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और चंगाई हुए। लोगों का ध्यान, लोगों की उत्साह सिर्फ चिन्ह पर, चंगाई पर और चमत्कार पर थी। शायद आज भी लोग इसी तरह से हैं, लेकिन स्वर्गराज के संदेश के बारे में, ईश्वर की प्रज्ञा के बारे में लोग बड़े निष्क्रिय, उदासीन, निरुत्साहित और मरे हुए, सूखे हुए, विचलित लोग कह सकते हैं। वे ईश्वर के राज्य के संदेश के प्रति बिल्कुल निरुत्साहित थे। ईसा ने ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हुए जीवन परिवर्तन के लिए कार्य किया, लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए कार्य किया, पिता के प्रेम भरे संदेश सुनाए। ईसा लोगों को पवित्र आत्मा से भरना चाहते थे, उनके जीवन में नयापन, जीवन में परिवर्तन और बदलाव चाहते थे। लेकिन ईसा ने देखा कि लोग ईश्वर के वचन के प्रति, संदेश के प्रति, जीवन परिवर्तन के प्रति बड़े निरुत्साहित हैं। इसलिए ईसा ने लोगों से कहा कि महारानी शिबा जो सुलेमान के दरबार में आई थी, गैर यहूदी थी, लेकिन दूर चल करके सुलेमान के प्रज्ञा के वचन को, ईश्वर के प्रज्ञा वचन को सुनने आई थी, वो सौभाग्यशाली थी। निनिवे के लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने
नबी योना के वचन को सुना और वहाँ के राजा और सभी लोग जीवन परिवर्तन किए, प्रभु के नज़दीक लौट आए, उनका हृदय बदला। ईसा ने अपने समय के लोगों से कहा कि यह दुष्ट पीढ़ी है। हृदय परिवर्तन के लिए वे घोर विरोध करते थे। नए जीवन के लिए, पवित्र आत्मा के जीवन के लिए वे बड़े उदासी और निरुत्साही थे। इसलिए ईसा ने कहा कि इनको अंत में कीमत चुकानी पड़ेगी। हम इस बात पर चिंतन करें कि ईश्वर जिसने हमें बड़े प्रेम से बनाया है, अपने प्रतिरूप बनाया है, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी चेतना के लिए, हमें बचने के लिए हमारे सहयोग की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य का हृदय सिर्फ और सिर्फ खुलता है अंदर की ओर। इसलिए तो प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 19 और 20 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार के सामने खटखटाता हूँ, यदि तुम अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। प्यारे भाई और प्यारी बहन, आप प्रभु के खटखटाने की आवाज़ सुने, अपने हृदय के द्वार को, परिवार के द्वार को प्रभु के लिए खोलें, प्रभु का स्वागत करें और प्रभुमय जीवन बिताएं। अपना हृदय कठोर न बनाएं, प्रभु की संगति में रहें और कृपा की दशा में रहें। आमीन।